दहशतगर्द इसराइल ने गजा को खंडर बना डाला। मुसलसल बमबारी के बायस कोई जाए पनाह नहीं। गजा के बासी मलबे तले दबे जख्मियों को निकालने में मसरूफ। बिजली ना होने पर टॉर्च जलाकर लोगों को निकालते और अस्पताल पहुंचाते रहे। अस्पताल लाए गए बच्चों को बचाने के बाद मेडिकल टीम का रुकन उसे बहलाता रहा और अपने आंसू मुश्किल से रोकता रहा। खान यूनिस में 11 साल बच्ची को तबाहशुदा इमारत से 23 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। इजरायली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब बमबारी की। अस्पताल में हजारों जख्मियों और सैकड़ों खानदानों ने पनाह ले रखी है। अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी फजाई हमले। अस्पताल के कुछ हिस्सों को नुकसान। अस्पताल में 14,000 से ज्यादा बेघर अफराद मुकीम हैं। मजलूम गजाबासियों ने सैकड़ों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में सुपुर्द खाक किया। इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,000 से बढ़ गई। 3,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा पर इसराइली फौज का 3 तरफ जमीनी हमला नाकाम। गजा पर जमीनी यलगार इसराइली फौज के गले पड़ गई। हमास के हाथों इसराइल को भारी नुकसान का सामना। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। हमास के रॉकेट ने इसराइली गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। हमलों में मुतादिद इसराइली फौजी मारे गए। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल की जौहरी तंजीबात पर हमला। दिमोना पर रॉकेट हमले की तस्दीक इसराइली मीडिया ने भी कर दी। तर्जुमान अबू उबैदा ने पैगाम दिया, खुदा की जानिब से फतह आ रही है, हमारी कामयाबी यकीनी है। गुज़िश्ता रात सोहनी फौज के 10 एहलकारों को ठिकाने लगाया गया। गजा में पैदाइश से पहले मौत के सर्टिफिकेट बंटने लगे। शोहदा में एक दिन के बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। जिनका बर्थ सर्टिफिकेट तो न बन सका, डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। सैकड़ों फरिश्तों को दुनिया में आने से पहले ही जन्नत मिल गई। जिनका अभी नाम रखना था, वालदैन उन्हें बेनाम दफनाने पर मजबूर। इजरायली बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3,400 से तजावुज कर गई। अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों और माओं की जान बचाने के लिए वसाइल खत्म होने लगे। हजारों मासूम जिंदगियां दांव पर लगी हैं। नेतन्याहू ये कैंसर है, हम के लिए इसको निकालना होगा। इसराइली शहरी अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। इसराइल में आवाम के मुजाहरों में शिद्दत आ गई। मासूम फलस्तीनी शहरियों और बच्चों का कत्लेआम इसराइली आवाम के बर्दाश्त से भी बाहर हो गया। मुख्तलिफ शहरों में आए रोज मुजाहरे हमास की कामयाबियों पर इसराइली बौखलाहट का शिकार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और फौज में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया बयान में हमास की कामयाब कार्रवाई पर अपनी फौज और इंटेलिजेंस को मौरूद इल्जाम ठहरा दिया। हमास कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हो गई। फौज के दबाव और शदीद तनकीद के बाद नेतन्याहू ने मुतनाज़िर ट्वीट डिलीट कर दिया, माफी भी मांगी। गजा में जुल्म बंद होने तक एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का ऐलान का। इसराइल के हाथों 2.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। दुनिया के हुक्मरानों ने इस जुल्म पर आंखें बंद की हुई हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च। आपारा चौक से फैजाबाद चौक तक रैली। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का पैगाम सुनाया गया। 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च होगा। डी चौक पर MWM की रैली। और राजा नासिर अब्बास ने कहा, गजा वालों ने इसराइल का गरूर खाक में मिला दिया, हम फलस्तीनियों के साथ हैं। कराची प्रेस क्लब पर भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने पूरी मुस्लिम उम्मह को एक पेज पर आकर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा किया। लाहौर में काफ लीग ने फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली। हुक्मरानों, ईमान का तकाजा है, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ। फलस्तीन का साथ नहीं देंगे तो समझ लें हम गुलाम हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। फलस्तीनियों की जंग आजादी में शरीक होने का ऐलान। कहा, जिन्हें तुम दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें वक्त का मुजाहिद समझते हैं। यहूदी लॉबी ने जिस एजेंट को हमारे मुल्क भेजा उसे शिकस्त दे दी। आज वो एजेंट मकाफात अमल का शिकार है। इसराइल को भी शिकस्त देंगे। मोदी खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों खुलकर फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान अरबी में फलस्तीनी कौम और हमास की क़यादत से भी मुखातिब हुए।
फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बैरूत में हजारों अफराद फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए निकले। इसराइल के खिलाफ नारे, जंगबंदी का मुतालबा। मैड्रिड में भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सैन फ्रांसिस्को में जूइश फॉर पीस नामी तंजीम की रैली। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद ने रैली निकाली। ब्रुकलिन के पुल पर फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। भारतीय रियासत केरला में हजारों अफराद फलस्तीनियों के हक में बाहर निकले। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा एहतजाज। स्वीडन में भी रैली निकाली गई। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में तलबा ने एहतजाज किया। रोम में एक शख्स ने सरकारी इमारत पर लगा इसराइली परचम उतार दिया। बलूचिस्तान के जिला आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। नायब सूबेदार आसिफ इरफान सिपाही इरफान अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद नायब सूबेदार आसिफ इरफान ओकाड़ा और सिपाही इरफान अली सरगोदा का रहने वाला था। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील जां बहक। RP मुल्तान कहते हैं आसिम जमील ने खुद को गोली मारी। CCTV में उनको खुद को गोली मारते देखा। बाकी के वक्त आसिम जमील जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। जरा के मुताबिक आसिम जमील कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट किया, इस हादसाती मौत ने माहौल सुगवार कर दिया है। नमाज जनाजा आज शाम 7:30 बजे आबाई गांव रईसाबाद में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का मौलाना तारिक जमील के बेटे की वफात पर इज़हार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और सगवरान के लिए सब्र की दुआ। हमें मजीद दीवार से लगाया गया तो ये दीवार इस काबिल नहीं, गिर जाएगी। सिंध को हम तकसीम नहीं चाहते, लेकिन सिंध के शहरी और दही इलाके को और रंजिशों की खलीज को पाटने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं। हमें मजीद दीवार से लगाया गया तो ये दीवार गिर जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का IMKM के जलसे से खिताब। कहा, हम अपने हिस्से की आजादी, अपने हिस्से का पाकिस्तान कांधों पर उठाकर लाए थे। कोई धरती माँ है तो वो पाकिस्तान है, सूबे धरती माँ नहीं हो सकते। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। चंद अरब रुपए लंदन भेजकर बाइकआउट की कॉल का कह रही है। फारूक सत्तार ने खिताब में कहा, हमने मरदमशुमारी में लापता आबादी बाजियाब कराई। सिंध के वडेरों जागीरदारों से अब कराची को बाजियाब कराना है। पीपल्स पार्टी जिस तरह कराची आई उसी तरह वापस भी चली जाएगी। कराची का सबसे बड़ा गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। हाइड्रेंट से निकलने वाली लंबी सुरंग भी पकड़ी गई। वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का खुफिया ऑपरेशन। वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सैयद सलाहुद्दीन कहते हैं, घरों से आने वाली लाइन से चोरी की गई गैर कानूनी हाइड्रेंट से 10 मिलियन गैलन पानी 350 से ज्यादा टैंकर्स के जरिए चोरी हो रहा था। बाबर आजम ने कोई राब्ता नहीं किया। ज़का अशरफ ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, राशिद लतीफ के बयान पर बहुत अफसोस हुआ। उधर संभाला तो वर्ल्ड कप की टीम मुंतखब हो चुकी थी। इस टीम की जीत का क्रेडिट नजम शेट्टी लेते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो फैसले जरूरी हुए वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का AIY न्यूज को इंटरव्यू। 5 महीने तनख्वाह न मिलने की खबरों पर वजाहत की कि खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए, इसलिए तनख्वाह जारी नहीं हुई। गुज़िश्ता मैनेजमेंट ने वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को लीग खेलने के लिए NOC दिए, जिसका नुकसान टीम को हुआ। मेगा इवेंट से पहले खिलाड़ी इंजरी का शिकार हुए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तनाज़े ने फिर सर उठा लिया। PCB हुकाम खिलाड़ियों से दस्तखत लेने भारत पहुंच गए। जरा के मुताबिक खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां दे दी गई। वर्ल्ड कप के लिए टीम की रवानगी से कबल बोर्ड ने मामलात हल होने की तस्दीक की थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ अच्छा नहीं की अफवाहें ज़ेर गर्दिश।
वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की 5वीं शिकस्त। भारत ने 100 रन से हराकर 6ठी फतह हासिल कर ली। 230 रन का छोटा टारगेट भी इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बना। कोई बल्लेबाज विकेट पर ना टिक सका। भारत ने रोहित शर्मा के 87 और सूर्य कुमार के 49 रन की बदौलत 229 रन बनाए थे। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। उन्होंने बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। इंडियन टीम क्यों कामयाब हुई है? वो स्पेशलिस्ट पे गए हैं। रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली है, आई थिंक जिस मैच्योरिटी के साथ शामी ने, बुमराह ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया, टोन सेट की बॉलिंग की, वो आउटस्टैंडिंग थी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, भारत ने बता दिया उनकी बैटिंग, बॉलिंग और उनकी सोच को हराना मुश्किल है। कामरान अकमल बोले, भारत इस वजह से जीता, वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर लेकर मैदान में नहीं आए। अजहर अली कहते हैं, रोहित शर्मा ने शानदार और जिम्मेदाराना इनिंग खेली। भारतीय बॉलिंग भी शानदार रही। शो में अदाकारा मरियम नूर थी मेहमान। मुस्तफा चौधरी बने संजय दत्त और आदि के साथ मिलकर हाज़रीन को खूब महसूस किया।